गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे बीच हेड ऑफ पीएमआई रिस्पेक्टेड रचना मैम आ रही हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ख्वातीनो हजरात, इस शानदार नाटकीय पेशकश में मैं हेड ऑफ पीएमआई रिस्पेक्टेड रचना मैम और आप तमाम मेहमानों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। आज की ये शाम सिर्फ एक तमाशा देखने की नहीं बल्कि ज़िंदगी के अलग अलग रंगों को महसूस करने का मौका है। नाटक एक ऐसा फ़न है जो हमें नई दुनिया में ले जाता है, हमारी सोच को नया जौहर देता है और दिल के गहरे जज्बात को जगाता है। हमारे काबिल अदाकारों और पूरी टीम के इस पेशकश में अपना तन मन और जज्बा लगा दिया है। हर सीन, हर डायलॉग और हर लम्हा जिसे आप देखेंगे उनकी मेहनत और मोहब्बत का नतीजा है। आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये तजुर्बा यादगार रहेगा। आज की शाम हम ईटी 2023 बेस्ट सेकंड 3 नाटक और 1 भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पहले नाटक का शीर्षक है द प्रेग्नेंट फादर। इस नाटक के निर्देशक श्री सुरेंद्र शर्मा सर और सहायक निर्देशक श्री अविनाश देशपांडे सर है। अब आप इस नाटक का आनंद लीजिए। अरे शिखंडी, क्या हुआ भाई? मैं कहता तुम्हें डॉक्टर को दिखवा लेना। हाँ, आजकल बीमारियों का कोई भरोसा नहीं। हाँ भाई, आजकल तो टीबी, कैंसर, एड्स, खांसी, जुकाम, बुखार, अब तो एक नया वायरस आ गया है, नोवल कोविड वायरस। No, Mr. Shikhandi, it's not good to ignore your health. We have our own medical insurance plan. So don't delay, फटाफट डॉक्टर से जांच करा लो, ताड़ाताड़ी करो। कभी कभी अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। हमारी तरह नहीं कि मरते रहो काम के चक्कर में। सही बात है, घर में, दफ्तर में, बच्चों में, रसोई में, पति में, सोसाइटी में, सब जगह हमको ही काम करना पड़ती है। ओ स्टॉप यार, नर्वस मत करो मुझे, जा रहा हूं मैं। रिलैक्स मिस्टर शिखंडी, रिलैक्स। कुत्ते, कभी नहीं मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ये जिंदगी है मिस्टर शिखंडी, शोले फिल्म नहीं। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। इससे आपकी हकीकत दूर नहीं होगी। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब लेडीज डॉक्टर होती तो घूंघट कर लेती। मैं घर जाना चाहता। बेशक, मुझे घर जाना है। बेशक, अरे बेशक, शांत मन से चाहिए। ऐसी हालात में इतना एक्साइटमेंट ठीक नहीं। अच्छा, चाय लेंगे? नहीं, ऐसी हालात में चाय ठीक नहीं। मैं आपके लिए नारियल पानी मंगवाता हूं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे खून, सच बोलने का अंजाम खून। अरे मैं तो आपको बधाई दे रहा था, फिर से दे देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर शिखंडी, आप बाप। अरे नहीं माँ, नहीं बाप, नहीं माँ। अरे वॉट एवर इट इज, बट समथिंग तो बनने वाले हैं। अच्छा मिस्टर शिखंडी, इज इट योर फर्स्ट प्रेगनेंसी? Shut up! What do you mean by pregnancy? You mean I'm pregnant? Are you crazy? Certainly not. But I was to asking you, is it your first pregnancy? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? चमत्कार मिस्टर शिखंडी, चमत्कार। अरे ये चमत्कारों वाला देश है। And you should not worry. आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। आप इस देश के एक लौते मर्द होंगे जो एक बच्चे को जन्म देंगे। And you don't worry, I will myself handle this case. तुम क्या गायनेकोलॉजिस्ट हो? अरे तो बन जाऊंगा, डॉक्टर तो हूं ना। इस केस को एनकैश कराने के लिए कुछ भी बन जाऊंगा। बट स्टिल विल hire some qualified gynecologist also.
फीस कम दे देना, एक आधा कंसल्टेंसी भी माफ। प्लीज डॉक्टर, कह दो कि ये झूठ है। मैं किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहा डॉक्टर। रोइए मत मिस्टर शिखंडी, रोइए मत। मैं डॉक्टर हूं मगर दिल का बड़ा कमजोर हूं। मैं तो ऑपरेशन भी करने जाता हूं तो भगवान को मन्नत मांगता हूं, फूल प्रसाद चढ़ाता हूं। अरे मैं तो औरतों के आंसू भी नहीं देख सकता, आप तो फिर भी। मर्द हूं तो कैसे प्रेग्नेंट हो गया मैं? अब मैं कैसे बता सकता हूं सर? दिस इज योर एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर। अच्छा, जस्ट टेल मी, इज इट योर फर्स्ट प्रेगनेंसी? बट माई वाइफ हैड ऑलरेडी डिलीवर्ड माई डॉटर। अब वो दोनों मुझसे अलग रहते हैं। I request you, Mr. Sikhandi, just tell me, is it your first pregnancy? Yes, doctor. But how can it be possible, doctor? How can it be possible? Science, Mr. Sikhandi, science. Every action has reaction. Science. What science? Oh, science. Shit, science. बेटा आ गया क्या? तो क्या हुआ? बॉस ने फिर डांटा क्या? हाँ माँ। अरे बेटा, ये बाप, बॉस, मास्टर डांटते रहते हैं, तो चिंता मत कर बेटा। तुझे दुखी देखकर मैं भी दुखी हो जाती हूँ। बेटा मेरी बात सुन ना। अब देख, मुझसे सब्जी भी नहीं कट रही है, रोटी भी नहीं बन रही है, मुझे सही से दिखाई भी नहीं देता, मैं घर का काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तू मेरी बहू सीता को ले आना बेटा। बेटा वो मेरी प्यारी बहू नाम की भी सीता थी, काम की भी सीता थी, और सबसे बढ़कर तो दाम की भी सीता थी। वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखती थी और मेरे भी बच्चे का भी वही ख्याल रखती थी। और बेटा जब वो ब्याह कर आई ना, मैंने काम करने वाली, बर्तन धोने वाली, खाना बनाने वाली उसको भी काम से हटा दिया था। फिर भी उसने कुछ आनाकानी नहीं की। और तो और मैंने उसे हनीमून पर भी नहीं भेजा, और उसके बाप से पैसे भी ले लिए थे। पर हनीमून पर तो हम गए नहीं, फिर क्या किया उन पैसों का? ये देख बेटा, अच्छे है ना, पूरे 80 ग्राम के हैं। उसका बाप भी बहुत भला था। मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहू की पगार हर महीने की मैं रखती रहूंगी, फिर भी उसने पगार देने में कुछ आनाकानी नहीं की। माँ तुम बहू प्राण करती रहोगी या मुझे कुछ चाय वाय भी दोगी? अरे चल हट, तेरी बीवी थोड़ा ही हूँ, रौब दिखा रहा है मुझे। जा खुद बना ले और मेरे लिए भी बना देना। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाप बनने वाला हूँ माँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे बेटा तब तो बड़ी अच्छी बात है, बहू को रहने दे वहीं ससुरा, वहीं अपने माँ बाप के पास। उसका डिलीवरी का सारा खर्चा वही सब उठा लेंगे, हम लोग खर्चे से बच जाएंगे। माँ प्लीज लिसन मी माँ, आई एम प्रेग्नेंट माँ, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? माँ 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 क्या हुआ माँ? माँ माँ क्या हुआ? माँ होश में आओ माँ। माँ क्या हुआ माँ? बेटा क्या ये सच है? हाँ माँ। आहे बेटे के वरम में मैं लेती फिरूं दवाई। जब मेरा बेटा पेट पड़ा था, मन मन में खुशी मनाई। जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, मैं लेती फिरूं दवाई। हेलो मिस्टर शिखंडी, वो मैं जरा रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल लेता चलूं। आप रिलैक्स कीजिए, लेटी। आप तो इस दुनिया में धूम मचाने वाले हैं। आप इस देश के इकलौते मर्द होंगे जो एक बच्चे को जन्म देंगे। यू शुड बी हैप्पी यार, प्राउड। एंड आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ये कुछ रेगुलर टेस्ट हैं, आप इन्हें करा लीजिएगा। इतने सारे टेस्ट मेरी वाइफ ने तो टाइम पर कभी बताए ही नहीं। अरे इतने सारे टेस्ट करने में तो मेरे शरीर का पूरा खून ही निकल जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। डोंट वरी मिस्टर शिखंडी, डोंट वरी। कोई आपको जीने दे या ना दे, हम आपको मरने नहीं देंगे। अगर इसका केस संभल गया तो दौलत, शौहरत, पैसा, इज्जत, यूके, डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, अरे यू डोंट वरी, यू डोंट, बस हमारे कंसल्टेंसी में बने रहिएगा, कहीं और जाइएगा मत, ठीक है? हेलो, व्हाट? मेडिकल बोर्ड? हाँ, कमिंग। अरे यार, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। सरप्राइज द सेकेंड नेम ऑफ इन्वेंशन एंड फॉर द मेडिकल वर्ल्ड। अगर इस आदमी ने बच्चा पैदा कर दिया तो हमारा साइंस एक नई हिस्ट्री लिखेगा। हाँ, आबादी भी बढ़ेगी, औरत और मर्द दोनों बच्चे पैदा करेंगे। पहले यह तो पता कीजिए, हाउ हैड ही कंसीव्ड? कैच द रूट डियर, कैच द रूट। यस, जल्दी कर भाई, एक सूजी रिपोर्ट सबसे पहले अपने अखबार में छपनी चाहिए। अगर बॉस खुश हुआ तो ट्रांसफर के लिए हाथ जोड़ लूंगा। हरी अब आज का हाल में अगर यह खबर सबसे पहले नहीं छपी तो सोचो हमारी साख का क्या होगा। अरे उस डॉक्टर को पैसे खिलाए मैंने इस रिपोर्ट के पाने के लिए। ये देखो प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी, इसके साथ हम खबर छापेंगे एकदम फुल प्रूफ। अरे इसकी ऐसी की तैसी, ये प्रेस्क्रिप्शन फेक है। क्या कोई डॉक्टर अपनी प्रेस्क्रिप्शन की जेरोक्स कॉपी रखता है? जालसाजी के केस में इसे अंदर ना करा दिया तो मेरा नाम भी हेमंत नहीं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले दूसरे मीडिया वाले आए, गेट द मिस्टर सेकंड इंटरव्यू इमीडिएटली। जी सर। हेलो मिस्टर शिखंडी, ये कैसे हुआ? ये चमत्कार आपने कैसे कर दिखाया? यह साइंस का चमत्कार है या आपके पोस्टर का? अब जब आप प्रेग्नेंट है तो यह बताएंगे ये बच्चा किसका है। हमने सुना है कि आप अपने बीवी के साथ नहीं रहते। मिस्टर शिखंडी ने तो कमाल कर दिया। एक ऐसा काम किया है जिस पर आज तक केवल महिलाओं का एक छत्र राज था। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से कि उनका क्या कहना है। मिस्टर शिखंडी आपके एरिया के रहने वाले हैं। ये देश का पहला ऐसा मर्द है जो बच्चा पैदा करने जा रहे हैं। इस पर आप लोग का क्या राय है, थोड़ा बताइए। अरे हम तो यार खुशियां मना रहे हैं। अच्छा हुआ हमें इससे छुट्टी मिली। सही बात। बेटा ना होने का दोष हमारा मरते मरते थे, अभी खुद समझेंगे जब बेटी पैदा करेंगे। हाँ। अब आदमी लोग बच्चे संभालेंगे, हम औरतें दफ्तर में ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगी। आइयो, इन महिलाओं के खुशियों पर निराश होने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो अब भी यह महसूस करता है कि उनसे उनका होने का अस्तित्व ही छीन लिया गया है, और वह ये सोचती हैं अगर बच्चे भी पुरुष ही पैदा करने लग गए तो उनके अस्तित्व का क्या हो जाएगा इस समाज पर, इस घर पर। तो कौन करेगा उनसे ब्याह और कौन करेगा उनसे शादी, कौन करेगा उनकी देखभाल? तो आइए देखिए इन महिलाओं के दुख दर्द पर आधारित आज का हमारा महान सेंसेशनल धमाका। अब कौन पूछेगा हमें? कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धर्म की हानि पाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह विधर्मियों के नाश के लिए प्रभु का एक नया अवतार है। इस दिव्य ज्योत प्रभु की कोख से जिस भी महाविभूति का जन्म होगा वह इस धरा को फिर से पावन कर देगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वीर लखन लाल की जय। महाराज ने यह भी भविष्यवाणी की है कि इस महान विभूति को नष्ट करने के लिए शत्रु चाले चलेंगे। हमें उनकी चालों को नाकाम करना है। हम साधुओं के पास यज्ञ और हवन के अतिरिक्त है ही क्या? आइए देश के इस महान विभूति के रक्षक यज्ञ और हवन में अपनी श्रद्धा का समिधा डालें। दिल खोल कर इस महान यज्ञ कर्म में दान दें, तन मन से कम धन से अधिक। हारा 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 हारा। अब आप ऑफिस आना बंद करिए, आज तो हम आपको छोड़ने आ गए, बार बार आपको छोड़ने कौन आएगा। हाँ। लेटिए। क्या हुआ? चक्कर आ गया था क्या? होता है ऐसे में, घबराने की बात नहीं है। अरे
मेरे को तो पूरा 9 महीनों तक उल्टी होती रही। और मुझे तो 7 महीने पेट दर्द होता रहा और बाद में 2 महीने कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गए। अब तुम रेस्ट करो और बच्चे के बारे में सोचो। हाँ। बेटा थक गया क्या? जल्दी सो गया? ले बेटा पानी पी ले। माँ, आज बाजार में मुझे कुछ आदमियों ने बहुत मारा और बोल रहे थे इसने हमारी आज़ादी छीन ली, ऐश छीन लिया, और बोलने लगे अब ये आदमी हमारी लुगाइयों की तरह हमसे भी बच्चे पैदा करवाएगा। बहुत मुश्किल से जान बचा के आया हूँ मैं। क्या जरूरत थी इतना बड़ा इंटरव्यू देने की? मेरे बेटे के पैर भारी हो गए। अरे बेटा एक बार बच्चा हो जाएगा ना तो सारे मर्द तेरे पास आएंगे नुस्खा पूछने, लक्षण पता करने। तू घबरा मत। कैसे ना घबराऊं? कब तक चलेगा ये सब? चल नहीं पाता, सांस नहीं ले पा रहा, खाने लगता हूं तो पेट फटने लग जाता है। कैसे कर लेती हो आप इतने सारे बच्चे? यही तो मैं भी यही चाहती थी कि तेरा बाप भी कम से कम एक बच्चा पैदा करे, तब तो पता चलता कि दर्द क्या होता है। ठीक है तो रुक, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, अभी आई। हाय प्रिया। हाय। प्रिया प्लीज मेल मी पिंकी's फोटो। आई एम मिसिंग यू बोथ ऑफ यू डार्लिंग। बेटी नहीं, फोटो चाहिए। माय फुट। प्रिया आई एम प्रेग्नेंट प्रिया। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यही कारण तुम नहीं आई। प्लीज अगर तुम आ जाती तो क्या? सारी मुसीबतें दूर हो जाती प्रिया, अगर तुम आती तो। प्रिया यू सेल्फिश, हमेशा अपने ही बारे में सोचोगे ना। और तुम्हारी खुद की ही बेटी की फोटो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम मुझे फोन कर रहे हो। नो प्रिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई एम इन क्राइसिस, प्लीज हेल्प मी यार। कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि एक सुंदर सी बच्ची की तस्वीर अपने कमरे में लगा लेनी चाहिए। भला पिंकी के फोटो से अच्छी किसकी फोटो हो सकती है? प्लीज मेल में हर फोटो डार्लिंग प्लीज। सेल्फिश, तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधरेगी। मैं फोटो नहीं दे सकती, सॉरी। नो प्रिया, आई लव यू सो मच। बेटा लगता है माँ आ रही है, बाद में फोन करता हूँ। पी ले बेटा, दूध पी ले। नहीं माँ, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए, वेरी हॉट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। अरे बिल्कुल नहीं बेटा, आजकल तो सबको गोरे चिट्टे बच्चे चाहिए, वरना लड़कियां भी उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन अरे तू नारियल पानी पी, नारियल खा, तेरे लिए अश्वगंधा भी लाई हूँ मैं। ये दूध पी लेना। नहीं पीना मुझे दूध। आउच, लात मारता है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हाय प्रिया डार्लिंग, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ मिस्टर मदन, अपने सुनाओ। उल्टियाँ हो रही हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अच्छा, प्रेगनेंसी टेस्ट करा लिया? हाँ करवा तो लिए, मगर क्या? अगर तुम यहाँ रहती तो एक हग मिल जाता, एक किस। बड़ी घबराहट हो रही है मुझे। हो रही है ना घबराहट? मुझे भी होती थी। पहली प्रेगनेंसी थी मेरी, मुझे डर लगता था, बेचैनी होती थी। लेकिन एक बार भी तुमने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ। एक बार भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं खुद ही डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराती रही, अपना चेकअप कराती रही। और तुम्हारी माताजी तो तुम सब भूल जाओ, बस मेरे पास आ जाओ। अरे शुक्र मनाओ कि मैं अभी भी तुम्हारा हालचाल पूछ रही हूँ। आखिरकार बच्चा मेरा भी तो है ना। एनीवे मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम अपना चेकअप कराते रहना। तो तुम नहीं आओगी? आऊंगी ना, जरूर आऊंगी डॉक्टर के पास, बेबी की हार्ट बीट सुनने, तुम्हें भरोसा और हिम्मत देने। फोन भी करती रहूंगी।
तुम्हारी दवाइयों के लिए, तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए। सही कह रही है प्रिया, मैंने उसकी सुध कभी ली ही नहीं। आज जब मैं इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ, इतने सारे इमोशनल टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन्स, मन करता है टूट जाऊं, मर ही जाऊं। कभी मैंने उसकी सुध ली ही नहीं। अगर उसकी सुध ले लेता, अगर उसकी मैं सुध लेता तो आज मुझे भी ये टाइम ना देखना होता। प्रिया! और बेटा क्या हुआ, मुझे बुलाया क्या? बेटा ये ले खाना लाई हूँ तेरे लिए। नहीं चाहिए मुझे खाना। अच्छा इतना गुस्सा, समझ गई मैं, बेटा होने वाला है, क्योंकि मर्द ही इतना गुस्सा करता है। मेरा पोता खुद के पाँव पालने में ही नजर आ रहे हैं। हाय प्रिया। क्यों, खाना फेंक दिया? हाँ फेंक दिया। तुमने ही फेंक दिया था क्या? अरे तुम्हारी माँ मेरी माँ थोड़े थी, सास की सास, मन मारकर खाती थी मैं। तुमने तो कभी बताया ही नहीं। कभी जानने की इच्छा की? कभी मुझसे पूछा कि मेरा क्या मन कर रहा है खाने का? ये वक्त होता है अपनी पत्नी को इमोशनल सपोर्ट देने का, उसका ध्यान रखने का, लेकिन तुमने तो किया नहीं। खैर अपना बताओ, क्या खाने का मन है? ढोकला। मैंने सुबह ही ऑर्डर कर दिया था, मुझे पता था कि तुम्हें ढोकला बहुत पसंद है, भिजवाती हूँ मैं। अरे ढोकला किसने मंगवा लिया? खाओ माँ खाओ, दादी बनने की खुशी में खाओ। कहाँ से आया बेटा ये? बाजार से मंगाया है। कौन मंगाया, तूने मंगाया? नहीं प्रिया ने। फोन पे कौन है, प्रिया है क्या? हाँ। तेरा बेटा? अरे नहीं। हेलो बहू प्रिया, अरे बेटी अब तो आ भी जा। बेटा अब तेरे बिना ये रह नहीं पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है। बेटा तू आ जा, अब तो तेरी पगार भी बढ़ गई होगी, सब एडजस्ट हो जाएगा। बेटा तू आ जा, तू इसका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? उसने मेरा ख्याल कभी रखा था या आपने कभी रखा? अरे बहू भूल जाओ पुरानी बातों को, अब तू आ तो जा। कह तो रही हूँ तेरे लिए खाना बनाने वाली, बर्तन करने वाली बाई भी रख दूंगी। आ जाओ बहू, तुम आ जाओ। मिस्टर शिखंडी, आपको लेबर पेन हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा लग रहा है। फीलिंग प्राउड टू बी एन इंडियन। देश को नया गौरव दिलाने का श्रेय जाएगा मुझे। एक महिला जैसी ही फीलिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये, हम पुरुष भी किसी महिला से कम नहीं है। मिस्टर शिखंडी, आप लोग देखें, 4 घंटा नाटक के लेबर पेन के बाद जब मिस्टर शिखंडी ने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा करने में असक्षम रहा तो जबरन डॉक्टरों ने जाकर ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ा। अगर पेट ही चीरना था तो औरत का चीरे या मर्द का क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर शिखंडी के इसी जीत के कारण पूरा ऑपरेशन हमें आप तक पहुंचाने नहीं दिया गया। देश आहत और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देश के इस ठगी के लिए केवल और केवल मिस्टर शिखंडी जिम्मेदार है। मिस्टर शिखंडी और मिस्टर शिखंडी नहीं, शिखंडी शिखंडी शिखंडी। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने। आज जब मैं इस सृजन की काल से गुजर चुका हूँ तो मैं अपने सभी पुरुष साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपनी जीवन संगनियों के मनोभावों को, उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को समझें जब वे माँ बनने वाली हो, क्योंकि वे ही इस संसार को रच रही होती है। हमें उन्हें हर तरह का इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, समय बदल रहा है, बदलते समय का तकाजा है कि हमें उनके साथ लेबर रूम में भी जाना चाहिए। मेरे तेरे दिल का भूल का
चलती है। आप महसूस हो रहा है कि क्यों मैं माँ अपने बच्चे से मेरे बाप से परेशान पागल रहती है। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाएगा। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर हमारा नाटक देखने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि मेरे नाटक के सभी सदस्यगण अपना परिचय दें। मेरा नाम पंकज सिंह है। यश तोमर, संदीपम सरकार, विकास कुमार दास, सुमन कुमार, सुशांत सिद्धे, साई, हर्ष तिवारी, संजय कुमार, संदीप मेरोठा, अभिराज, प्रवीण कुमार, विजेता कुमारी, राजकुमार साहू, अशोक साहू, शिव भवन शिव हरे, कृष्ण भार्गव विजय, श्रीधर माणभूष, हरि सिंह मीना, हेमंत सिंह। राहुल कुमार देशला। अब मैं चाहूंगा कि हम जिन गुरुओं की मदद से हम इस नाटक तक पहुंचे, इस एंड तक पहुंचे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे डायरेक्टर सर सुरेंद्र शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर अविनाश देश पांडे जी के लिए तालियां बजाएगा। हमारे दादा हरि सिंह खोलिया जी, नाइट्स करने वाले संजय भसियाल जी, कॉस्ट्यूम दालचंद जी, मैं चाहूँगा कि सारे उनके बच्चे रहे, उनके बिना ये हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। सुदीप विश्वास, म्यूजिक ऋषभ त्रिपाठी के लिए, हमारे म्यूजिक को बहुत चांद लगाने वाले, चारों चांद लगाने वाले सूरज शो का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिसमें हमने देखा कि जब एक महिला माँ बनने वाली होती है तो उसके पति को उस समय उस महिला की भावनाओं को, उसके दर्द को समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे संसार को रच रही होती है। इसलिए पति को उसके रेगुलर चेकअप के साथ साथ उसकी पसंद नापसंद और उसकी मनस्थिति के हिसाब से ही उससे व्यवहार करना चाहिए। अब हम हमारे अगले नाटक की प्रस्तुति करेंगे, जिसका शीर्षक है अपनी धरती। इस नाटक के निर्देशक श्री लोकेंद्र त्रिवेदी सर हैं और सहायक निर्देशक श्री गांधर्व देवान सर हैं। तो जनाब आराम से बैठिए और इस नाटकीय सफ़र की लुत्फ़ उठाइए। अब बिना किसी देरी के चलिए हम इस खूबसूरत कहानी का आगाज़ करते हैं। अपना हिंदुस्तान
रामेश्वर, ये खेस और के कौन सोया है यहाँ? अरे मुखिया जी, कोई शहरी बाबू है, आखिरी बस से आया था, पूछा यहाँ सो जाओ, मैंने कहा सो जा। अरे इसको कुछ खिलाया कि नहीं, कि भूखा ही सुला दिया हो पंडित जी? मुखिया जी खाने को तो पूछा ही था, पर बोला भूखी नहीं है, ऐसे ही सो गया। अब क्या ही बताए भाई, आज से 5-6 वर्ष पहले जब यहाँ बड़ी अनाज की मंडी हुआ करती थी तो 100-200 लोगों के सोने के लिए रजाई गद्दे रहते थे और कोई भूखा नहीं सोता था। अब देखिए मुखिया जी। चुप रहो गणपत, क्यों दुखती रख पर हाथ रखते हो? अब तो पानी भी नहीं रहा अपने यहाँ पे। पानी कहाँ गया यहाँ का पानी? अच्छा, तो तुम पढ़े पढ़े हमारी बातें सुन रहे थे? अरे नहीं नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी, पर बहुत शांति है आपकी इस मंडी में और अनाज की गंध आ रही है। लो जी लो, इन्हें गंध भी आ गई। अरे बाबू साहब, 5-6 वर्ष से यहाँ एक भी नाच का बोरा नहीं आया। जब लोग ही छोड़ गए तो नाच कहाँ से आएगा और गंध कहाँ से आएगी भला? कहाँ गए यहाँ के लोग? पूछो मत बेटा, लगता है वरुण देवता ही हमारे गांव के लोगों से रूठ गए हैं। ऊपर की पहाड़ी से लेके जल नीचे पाताल में चला गया। जब जल ही नहीं होगा तो अन्न कहाँ से आएगा? फिर बाबू साहब, आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों ने मिलकर शीतला माता, भैरव जी, जादू टोना, तंत्र मंत्र सब किए, पर रूठे देव नहीं माने तो नहीं माने। इतना ही नहीं बेटा, गाय बिकी, भैंसे बिकी, मुर्गे भेड़ बकरियां तक बिक गए। आखिर में बैलों के बिकते ही लोगों ने जरूरत के सामान बोरों में भरा, घर में ताला लगाया और भारी कदमों से पहाड़ों से नीचे उतरकर जयपुर और दिल्ली की राह ली। ओह, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। अच्छा, क्या कोई ऐसा है जो मुझे उन पहाड़ियों तक ले जा सके? उसकी कोई समस्या नहीं है। कल अमावस्या है, कुछ लोग ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर में अपने बाप दादाओं के श्राद्ध करने जाएंगे। हम आपको उन्हीं के साथ भिजवा देंगे। अब रात हो गई है, आप लोग सो जाए। ठीक है, तो कल। ठीक है। आजादी के 15-20 वर्षों बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों ने राजस्थान सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि सरिस्का में अरावली के ऊंचे पहाड़ियों में उच्च किस्म के ब्रोमाइट पत्थरों का बहुत बड़ा जखीरा दबा है। अरे तो पहले को ये तो बता कि ब्रोमाइट पत्थर होता क्या है? हाँ, ये तू ही बता दे। अच्छा, मैं बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों में जो सफेद संगमरमर सा फर्श लगाया जाता है, उसी को हम ब्रोमाइट पत्थर कहते हैं। अब आगे तू बता। आनंद फानन में तब की सरकार ने 550 से भी ज्यादा खानों के ठेके उठा दिए। तो डर क्यों रहा है? और डर किससे रहा है? ये ठेके बाबू और रसूखदारों ने लिए थे। सदियों पुराने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हुई और देखते ही देखते पहाड़ नंगे हो गए। ऊंचे पहाड़ों तक सड़कें बनाई गई और बिजली भी पहुंचा दी गई। हजारों ट्रकों से ब्रोमाइट पत्थर ऊपर पहाड़ियों से नीचे फैक्ट्रियों तक पहुंच गए और भोले भाले ग्रामीणों को पता ही नहीं चला कि पानी कम होते होते पाताल तक कैसे पहुंच गया। सारी रामायण तू ही बता देगी या दूसरों को भी एक्टिंग करने का मौका देगी? सॉरी। अरे नटी, अब तू सॉरी बोलेगी? अब जैसा देश वैसी भाषा और वैसा ही अपना भेष। अब चल। देखो अखबारों में क्या छपा है। क्या छपा है अखबार में? अरे पहाड़ों से जो पत्थर निकालने वाले खाने थे, उनका तो सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगा दिया। क्या? खाने बंद? ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है। हे परमपिता परमेश्वर, तू हमारी तरफ देख रहा है। जय राजन भाई की। अरे कहाँ हो गाँव वालों? अंधा है क्या? इधर देख। ओ, तुम लोगों ने सुना कल रात ठेकेदारों के कुछ गुंडों ने राजन भाई साहब पर हमला कर दिया था। क्या हमला? हम सब उनकी रक्षा करेंगे। जय राजन भाई की। जय राजन भाई की। जय राजन भाई की। जय राजन भाई की। अरे वाह राजन भाई वाह, आपने ये बहुत अच्छा काम किया इन खानों पर ताला लगवा कर। पर भाइयों, अभी हमारी समस्या सुलझी नहीं है। असली चुनौती हमें अपने गांवों को फिर से जैसे के तैसे बसाना है, ताकि लोगों का
पशु पक्षियों का और प्रकृति का जीवन सरल हो सके, और इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बोलो हम राजन भाई, इसके लिए हमें वनों में जल संग्रहण करने वाले पेड़ लगाने होंगे। शुरुआत करने के लिए एकदम चोखा विचार है। बैठो तो बैठो। ठीक है। तो फिर आप लोग हमको ये बता सकते हैं कि यहाँ पहले कैसे पेड़ लगे थे? मैं बताता हूँ राजन बेटा। हमारी परंपरा में हमारे यहाँ 5 प्रकार के वन लगाए जाते हैं। 5 प्रकार के? हाँ। अरे वाह, 5 प्रकार के वन। आगे बतलाइए मुखिया जी। सबसे ऊपर देव वन, जिन्हें कभी नहीं काटा जाता। अच्छा, और दूसरे? दूसरे होते हैं रखव वन, इन्हें भी कभी नहीं काटा जाता, लेकिन इनके फल, फूल, वनस्पतियों का इस्तेमाल औषधियां बनाने में किया जाता है। बहुत ही अच्छा। और तीसरे कैसे होते हैं मुखिया जी? तीसरे होते हैं दुर्भिक्ष वन, जिन्हें अकाल और सूखे के समय पुरानी पंचायतों की आज्ञा से ही काट सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मुखिया जी। और चौथे के बारे में भी बतलाइए। चौथे के बारे में हम बताते हैं राजन भाई साहब। चौथे वन वो हैं जिनका उपयोग चराई, बैलगाड़ियां बनाने, हल बखर के हिस्सों को बनाने और घरों की छतों की मरम्मत के लिए किया जाता है। पर इन सब काम के लिए हमें गांव के बड़े बुजुर्गों की पुरानी पंचायत में अपनी बात रखकर सलाह लेनी पड़ती थी। पर बिना पंचायत के जमीन के ये सब कैसे होता था? तुम चिंता ना करो राजन, हम पुरानी पंचायत की दबी हुई जितनी सामलाती जमीन है उसको मिलकर बैठने लायक बना लेंगे। तो फिर चलकर हम देखते हैं कि हमारी पहाड़ियों से बरसाती पानी कहां से बहता है और हम कैसे इसे छोटे छोटे जोहड़ बना के उसे रोक सकते हैं। पर इस काम को करने के लिए हम सबको रोज श्रमदान करना होगा। बोलो हम चलो। कामकाज की घड़िया आई, अब तो बदन बुलाए, माता सच्चा बाजे। कामकाज की घड़िया आई, अब तो बदन बुलाए, हवा पुकारे घर बार की मिट्टी चमन बुलाए। इन हाथों ने महल अटारी कितने शहर बनाए, याद रहे हम हमेशा सिर बनाए, सच्चा बाजे। बाबा अब सब आ गए, चले बेटा। सालों साल बाद आज हमारे जीवन में नया सवेरा आया है। हम सब आसपास के गांव वाले वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। क्यों बाबा? बेटी, हमारे गांव के पहाड़ों में पिछले कुछ सालों से कुछ नौजवान रह रहे थे। उन नौजवानों ने जांच की तो एक पता चला, ये जो नेता थे, जो ठेकेदार थे, जिन्होंने जमीन के नीचे से ब्रोमाइट पत्थर निकालने के लिए जो खदानें खुदवाई थी, उन्हीं खदानों के कारण आज हमारे गांव का जल स्तर पाताल लोक से नीचे चला गया है। और ये जानते से ही उन युवाओं ने देश की सबसे बड़ी कोर्ट में याचिका दर्ज कराई और इन खदानों के काम को तुरंत के तुरंत रुकवाया। पर बाबा, अभी भी मुसीबतें खत्म कहाँ हुई? नहीं बेटा, आज की युवा पीढ़ी बहुत ही होनहार और गुणी है। इन्होंने बीते 5 सालों में सैकड़ों किसानों और मजदूरों की मदद से सैकड़ों जौहर बना दिए हैं। और यही नहीं, उन्होंने बरसाती पानी को बहने से भी रोक लिया है। साथ ही साथ बाकी बचे ग्रामीणों की मदद से इन्होंने लाखों पेड़ भी लगा दिए हैं। अरे वाह, ये तो अद्भुत व अनुकरणीय है। और बताओ बाबा। मैं बतलाता हूँ बेटी। गांव के कुओं में पानी आ गया है। गांव के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालने लगे हैं और तो और खेती करने लगे हैं। ये जो बरसाती पानी है, उससे एक एक गांव को 5-5 तालाबों से पानी मिल रहा है। और तो और हमने गांव के पुरानी पंचायत से आज्ञा लेकर कुछ धन इकट्ठा किया, उससे नहरों का पानी आता है। अब गांव में पंचायत भवन भी बना दी गई है, नालियां बना दी गई हैं, गांव में बिजली आ गई है बेटी।
अरे ओ बुढ़ाऊ, तन्ने पता है इस बार देवबंद की पूजा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हुई थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। महिलाएं ढोलक बजाकर नाच रही थी, बच्चे खेल कूद रहे थे और हमारे बड़े बूढ़े और जवान भंडारे का प्रसाद बनाने में व्यस्त थे। और वो हमारा पेटू राम प्रसाद बनने का इंतजार कर रहा था। 40 की 40 पूड़ियां अकेले ही खा गया। इन नौजवानों ने तो इलाके की सूरत ही बदल दी। भगवान ऐसे बच्चे सबको दें। चले बाबा, बस पे सामान भी चढ़ाना है। जय राम जी की। जय राम जी की। अरे भूतपूर्व गाँव वालों, रुको। बाबू साहब, जन संरक्षण तख्तियों पर नारे लिखकर जुलूस निकालकर फारिग होने से नहीं हो जाएगा। हमें तपती धूप में फावड़ा कुदाल चलाकर जगह जगह गड्ढे खोदने होंगे और उन गड्ढों में आम, नीम, पीपल, बरगद, शीशम, सागौन तरह तरह के पौधे लगाने होंगे और बरसात होने के पहले पहले तक उनकी रोजाना देखभाल करनी होगी। तब जाकर हमारे आने वाली पीढ़ियों को ताजी और शुद्ध हवा के साथ साथ खट्टे फल भी खाने को मिलेंगे। मुंह मत बना, मीठे फल भी खाने को मिलेंगे। अगर हमने पर्यावरण को नहीं बचाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बच्चे स्कूल बैग के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने टांग के ले जाएंगे। ये लो दादा, हैरान मत होइए आप लोग। पुरानी पीढ़ियों की सलाह से हम नई पीढ़ी आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा की हमने शपथ खाई है। जय राम जी की। जय राम जी की। कुछ नौजवानों ने गांव वालों के साथ मिलकर देश की जल समस्या का समाधान तो ढूंढ निकाला, पर ऐसी घटनाएं मात्र 1% से भी कम है। 99% समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई हैं। इसका निवारण हमारी सोच बदल करके ही हो पाएगा। सोचो, जीवन का धारक जल किस प्रकार संहारक और विनाशक बनता जा रहा है। ये विनाशक इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसकी उपासना करनी छोड़ दी। सुपर साइक्लोन, अति वर्षा, भीषण बाढ़ तो कहीं भीषण सूखा, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है जो हमें अब मिल रहा है। अब पानी दिखा रहा है हमें हमारी हैसियत। पानी में नहीं होता अहंकार, बल्कि बिना सोचे समझे ज्यादा पाने की लालच से उपजता। अंधाधुंध विकास के नाम पर मनुष्य जाति, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के जीवन को खतरे में डालने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। अरे कुछ इस बात का भी विचार करो कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन कैसा होगा। मैं भी धरणी हूँ, मैं पूछती हूँ, किस किस को बीमार वंशज, बीमार धरती और बीमार प्रजा चाहिए? बताइए, आप ही बोलिए। बोलिए। सुमित सिंह, अंकुर वर्मा, शुभम झा, आशीष, रविराज, शिवो, अग्निश राज, किंशु पहाड़, अंजलि वर्मा, मौमित्र वर्मा, अनुराग भारद्वाज, शुभम, प्रशांत, सम्राट पाल, रामेश शरद त्रिपाठी, रमेश, रंजन, चंदन गौरव, पर्यावरण
के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। इस नाटक में हमने देखा कि कैसे गंभीर जल संकट की परेशान गांव वालों को द वाटरमैन ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र सिंह ने कानूनी रूप से जल संकट से बचाया और पूरे गांव वालों को जल संचलन के लिए प्रेरित किया। देवियों और सज्जनों, हमारा तीसरा नाटक एवं अंतिम नाटक, उसमें कुछ डिले होने की वजह से हम आपको थोड़ा देर के लिए हिंदुस्तान के पंजाब की धरती पर लेकर चलते हैं, जिसमें हम आपके सामने भांगड़ा डांस की प्रस्तुति करेंगे, जिसे हमारे बीच हेमन, अभिनव, शुभम, पंकज, तरुण, शिव और दीपक लेकर आ रहे हैं। आप भांगड़ा डांस को एंजॉय कीजिए। डिस्को अंदर पंगा कोई पाऊ पतंदर, पंगा कोई पाऊ पतंदर, कहंदा ढिले उतों सूरत दिखाउणी, ओ यार दी गरारी मित्रो, ओ यार दी गरारी मित्रो, कहंदा डिस्क च करी ना लवाउणी, ओ यार दी गरारी मित्रो, ओ जट दी गरारी मित्रो, कहंदा डिस्क च करी ना लवाउणी, ओ यार दी गरारी मित्रो। ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਤੋਲ ਕੇ, ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਰ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਰਹਿਣ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਚਾਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਦੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਦਾਰੀਆਂ, ਰੰਗ ਬੰਨਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਸੀ ਕੱਚਦੇ, ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ, ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਕਾਦੀ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇ ਪਾਉਣਾ ਢੋਲ ਜੱਟੀਏ, ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇ ਪਾਉਣਾ ਢੋਲ ਜੱਟੀਏ, ਕਾਦੀ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇ ਪਾਉਣਾ ਢੋਲ ਜੱਟੀਏ। स्वीटू जी गल पुट के स्वीटू जिया कह गई, मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई, गल पुट के स्वीटू जिया कह गई, मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई, तेरी ब्यूटी दी की सिफत करा, दिल करता दिल तैनू गिफ्ट करा, तेरे लक ते नजर टिकी रह गई, गल पुट के स्वीटू जिया कह गई, मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई, गल पुट के स्वीटू जिया कह गई, मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई। अग लाउण
बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस। अब हम हमारे अंतिम नाटक की प्रस्तुति करेंगे जिसका शीर्षक है लगन। इस नाटक के निर्देशक श्री सोनम सर और सहायक निर्देशक अनुप्रिया मैम है। इस नाटक में हम देखेंगे कि अगर आप में लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देश सेवा कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है, बस हमारे अंदर उसके लिए लगन, तत्परता और निष्ठा होनी चाहिए। अब आप सब इसका आनंद लीजिए। हरिया, ओ हरिया। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल, आओ आओ आओ। कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बैठो बैठो। और बताओ, तुम्हारी घर गृहस्थी कैसी चल रही है? बिटिया कैसी है तुम्हारी? मेरे घर में सब बढ़िया है। बिटिया मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं बहुत सुखी हूँ। सुनने में आया गांव में इलेक्शन वगैरह हो रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हो तुम? भाई सपोर्ट तो मैं खाट को कर रहा हूँ, अब ये नहीं पता उसमें बैठा कौन है। अच्छा, और मैम ने ये भी सुना है कि गांव में कुछ भेटा उठा रहा है, तुमको कुछ भेटाया कि नहीं? अरे ना ना भाई, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मैं इन सबसे दूर ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है तुम्हारे लड़के का कहीं पे सिलेक्शन हुआ है? हाँ, एनटीपीसी में हुआ है। कौन सा? वो आरआरबी वाला क्या? नहीं, वो बिजली बनाती है कोयले की मदद से। और तुम तो जानते ही हो रामलाल भाई, मैं ठहरा फौजी आदमी, देश की सेवा किया है। मैं भी चाहता हूँ मेरा जो लौंडा हो वो देश की सेवा करे, यूपीएससी की तैयारी करे, आईएएस वगैरह बने। कहाँ ये पढ़ा है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, आखिर देश में दबदबा तो कलेक्टर का ही है। वही तो समझाते हैं हम अपने मुन्ना को। हाँ चलो मैं चलता हूँ, बिटिया मेरी घर पे इंतजार कर रही है। ठीक है रामलाल भाई, आते रहा करो, पास में ही रहते हो, फिर भी इतने दिनों पे आते हो। हाँ बिल्कुल, राम राम। राम राम। बिटिया। अरे बाबूजी आ गया? हाँ आ गया। बिटिया थक गया हूँ, एक गिलास पानी ले आना। बिटिया अभी मैं हरिया से मिलके आया हूँ। अच्छा हाँ, हरिका का? हाँ सुना है उनके लड़के का सिलेक्शन हो गया है, सरकारी इंजीनियर बन गया उनका लड़का। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा कर रहा है उनका लड़का, बहुत बड़ी कंपनी है एनटीपीसी। एनटीपीसी? ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। काश मेरा भी बेटा होता तो वो भी मेरा नाम रोशन करता। अरे बाबूजी अब परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं करूँगी तैयारी, मैं बनूंगी इंजीनियर। आखिर मैंने भी तो बीटेक किया हुआ है। अब क्या ये लड़का लड़की लगा रखे हो आज के जमाने में? बेटी तुम तो देखती ही हो गांव में, कहाँ हमारे गांव से एक भी लड़की आगे बढ़ती है, सारी लड़कियां चूल्हा चौका ही करती हैं। अब तुमसे मैं क्या ही उम्मीद करूं? तो जरूरी नहीं है ना, जो अभी तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। पढ़ना ही तो है, लड़का पढ़े या लड़की, दिमाग तो सब में बराबर ही होता है ना। मुझे बस एक मौके की जरूरत है। मैं भी अब चाहती हूँ कि आपका नाम रोशन करूँ। ठीक है, जो तुम बोल रही है वो मैं मानता हूँ, लेकिन आगे जाके लड़कियों को एक ही काम करना होता है, चूल्हा चौका करना, घर गृहस्थी संभालना। तुम भी आगे जाके वही करोगी। खैर छोड़ो तुम। गया पैसेंजर स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर कटिहार को जाने वाली गाड़ी संख्या 157114। अरे आयुष भाई। अरे ऋषभ तुम आ गए? हाँ भाई। और कैसी रही जर्नी तुम्हारी? बहुत अच्छी रही। और बाकी के लोग नहीं आए, उनका टाइमिंग क्या है? अभी आने में उनके काफी समय है। अच्छा, जब तक चाय पीते हैं। हाँ चलो, चाय पीते पीते उनका इंतजार करते हैं। चलो। और बता कैसी रही तेरी जर्नी? बहुत बढ़िया रही। अच्छा, अरे ऋषभ तुम्हें पता है जीएम सर तो मेरे घर के बगल के निकले। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी चांदी चांदी है। कहाँ चांदी यार, फायदे से ज्यादा तो मुझे नुकसान नजर आता है। वो हमेशा मुझे पकड़ के रखता है और प्लांट की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल के रखी है। खैर ये सब तो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ के लोग कैसे हैं? क्या बताओ यार, प्लांट गया, शिफ्ट इंचार्ज से मिला, वो मुझे बहुत डांटते थे। अच्छा। चेहरे से बिल्कुल सख्त नजर आते थे।
पर जैसे जैसे समय गुजरा मुझे लगा, समझ आया उनके प्रति कि वो बहुत नरम दिल के इंसान हैं, बिल्कुल नारियल की तरह। क्या बात है, अब नौकरी तो लग गई है, अब घर वाले यार। घर वाले क्या? वही शादी। माँ बाप बूढ़े हो चले हैं, कह रहे हैं बेटा शादी कर लो। अब उन्हें कौन समझाए, मुझे इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। अरे शादी बधाई हो भाई, बधाई। किसकी शादी हो रही है? अरे किसी की शादी नहीं हो रही, तू बैठ पहले। और बता कैसी रही तेरी जर्नी? ठीक ही था। ट्रेन की रात में 12:30 बजे की, अब 2.5-3 घंटे लेट हो गई, पहुंची 3 बजे। चलो बैठ गया। जब सुबह उठा तो देखा ट्रेन खड़ी थी, मुझे लगा चलो अच्छा स्टेशन आ गया। उतरा तो देखा आउटर पे खड़ा कर दिया, बस आ गया। इंडियन रेलवेज का यही रोना है। इंडियन रेलवेज की यही तो बात है कि आज तक भला कभी समय पे पहुंचाई है जो इसको पहुंचाएगी भाई। पर यार 2 लोग और आने थे, कहाँ रह गए? अरे आयुष भाई आ गए हम भी। अरे छोटा लल्लू भी आ गया, बैठाओ इसको यार। अरे इधर बैठो। नहीं तो तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। अच्छा, और बता कैसी रही तेरी जर्नी? यार मेरा ट्रेन 1 घंटा पूरा लेट हो गया है। वहाँ पे मैंने सोचा स्टेशन पे आराम कर लूँगा, लेकिन पूरा स्टेशन भरा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा ट्रेन में जाके आराम कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, उनके 2 बच्चे भी थे। यार एक तो बच्चे इतने हरामी थे, पूरी रात चिल्लाते रहे। पूरी नींद खराब कर दी मेरी, मुझे अभी भी नींद आ रही है। कोई नहीं, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब समझ में आएगा। अरे वो जब होगा तब देखा जाएगा। पर यार दीपक भी आना था ना, वो कहाँ रह गया? कैसे हो भाइयों? वो आ गए। आओ दीपक भाई। और दीपक भाई कैसे हो? आओ क्या बताऊं यार, पूरी रात जगता आया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? यार एक तो मेरी आरएसी में सीट थी, ऊपर से बगल में एक लड़की की भी आरएसी में सीट थी। लड़की की टिकट? अरे आगे तो सुनो। भावना में भर के मैंने उसे सीट दे दी और वो पूरी सीट पे लेट गई। फिर पूरी रात मुझे ट्रेन के फ्लोर पर बैठ के आना पड़ा है। कोई नहीं, जब समाज सेवा करोगे थोड़ा दिक्कत तो होगा। आगे से ऐसी समाज सेवा कभी नहीं करूंगा। अरे दोस्तों हंसी मजाक तो होता रहेगा। मैं अब तुम मेरे गांव आए हो, मेरे शहर आए हो, तो मेरे घर चलो, मेरे बाबूजी से मिलो और मेरा गांव घूमो। चलो तो चलो फिर मेरे घर चलते हैं। चलो फिर मैं दिखाता हूँ। बाबूजी मैं आ गया। मुन्ना आ गए तुम। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो खुश रहो। कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक है मुन्ना, अपना बताओ। बैठो। और चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मुन्ना, बैठो। राम राम चाचा। खुश रहो बबुआ लोग। अरे दादा, अरे बाबूजी ये मेरे दोस्त हैं, हम लोग साथ में मिलके एनटीपीसी में काम करते हैं। अच्छा हुआ बाबू तुम इन लोगों को भी लाए, तुम इन लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। और बाबू बताओ कहाँ से हो? यही मिर्जापुर से। अच्छा, हरिओम नाम है। अरे बड़ा अच्छा नाम रखे माता पिता तुम्हारे। और बबुआ तुम अपने बारे में कुछ बताओ। वो जो मुंबई से, महाराष्ट्र से। अच्छा हाँ, मेरा नाम प्रशिक है। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। और बबुआ तुम तो इस्माइल दिए जा रहे हो, कुछ बताओ अपने बारे में। हाँ अंकल जी, मैं दीपक कुमार हूँ। हाँ, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। अरे रीवा, रामलाल देख रहे हो हम कुछ रोज पहले तो उधर ही गए थे। हाँ गए थे एक बार। और बाबू बड़ा इस्माइल दिए जा रहे हो, कुछ बताओ। हम ऋषभ बाबूजी पटना बिहार से हैं। अच्छा बिहार से। अरे मुन्ना तुम्हारे दोस्त लोग तो पूरा इंडिया से है भाई। बाबूजी यही तो बात है हमारे एनटीपीसी की, इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे भारत में फैली है। पूरे भारत के लोग मिलजुल के इस कंपनी में काम करते हैं बाबूजी। अच्छा, और तो जब पूरे भारत में है तो पोस्टिंग भी इनकी अलग अलग ही मिली होगी। हाँ पूछ लीजिए कहाँ मिली है। अरे और बताओ मुन्ना तुमको कहाँ पोस्टिंग मिली? बाढ़ में मिली है पोस्टिंग। अच्छा बताओ वहाँ के बारे में कुछ। प्लांट अच्छा है। अभी आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अरे सुनाओ सुनाओ। जब फाइनल पोस्टिंग आई थी तो घर पे ही था। अच्छा, तो पापा को बोला पोस्टिंग आ गई, बाढ़ मिली है। क्या बोले? बाढ़? मैं बोला बाढ़ नहीं, बाढ़ बाढ़ बिहार में है, पटना के पास में। बोले अब बाढ़ हो भाड़ हो, जाना तो तुमको भाड़ में ही है। अब एक काम करो, ये बाढ़ भाड़ छोड़ो, चलो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। देखो तुम्हारे पिताजी का विजन कितना क्लियर है। हम भी मुन्ना को यही सिखाते हैं। हम जैसे फौजी थे, देश की सेवा किए, वैसे हम भी चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा हो वो देश की सेवा करे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, डीएम बने, ताकि लोगों को ज्यादा सेवा कर पाएगा। हट बाबूजी,
क्या आप हमेशा सिविल सर्विसेज का रट्टा लगा के बैठे हो? ये तो मेरे दोस्त है ना, इनके सामने तो मेरा लिहाज करो। ये तो हमारे आपके बीच की बात है ना। अब क्या करें बबुआ, थोड़ा कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, पर ये देश दुनिया देखे नहीं है ना। हम देश दुनिया देखे हैं, हमको मालूम है क्या सही है क्या नहीं है। खैर छोड़ो। और बाबू बताओ, तुम अपने बारे में थोड़ा कहाँ पोस्टिंग वगैरह मिली है तुमको? बाबूजी हमको रामागुंडम मिला है। कुंडम? ये क्या है बबुआ? कुंडम नहीं बाबूजी, रामागुंडम शहर का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वहाँ के बारे में कुछ बताओ। सब बढ़िया है बाबूजी, बस दिक्कत ये है कि वहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा है। अच्छा। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं वहाँ पे पहले दिन गया था, एक बंदर अपने हाथ से टरबाइन घुमा रहा था ऐसा दूसरा बंदर कंट्रोल रूम में बैठा था। अच्छा। लगा अच्छा है हमारा काम कर रहा है। बस दिक्कत है कि चोर होते साले, मतलब अच्छा। एक बार मैं नाइट ड्यूटी पे आया था। अच्छा। 4 बंदर मिलके जनरेटर लेके जा रहे थे। तो अच्छा उनको पकड़ लिया, तो उस दिन लाइट ही नहीं रहती हमारी। अच्छा। अरे क्या बताए बाबू, हम भी ना जब गांव में फसल वगैरह उगाते हैं क्या रामलाल, तो हम भी काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ता है बंदरों की वजह से। जब सुखाने के लिए छत वगैरह पे डालते हैं तो बहुत हमारा भी नुकसान कर देते हैं वो लोग। खैर, और बाबू तुम बताओ अपने बारे में कुछ। हमको पोस्टिंग मिली है वल्लूर, चेन्नई के पास। अच्छा अच्छा। वहाँ का माहौल बढ़िया है। हम थोड़ा साउथ जैसे दिखते भी हैं। हाँ, वहाँ के लोगों से अच्छा घोल मेल हो जाता है। हाँ, तुम साउथ जैसे दिखते भी हो, लेकिन साउथ के हीरो नहीं, विलन जैसे दिखते हो। और बताओ कुछ वहाँ के बारे में। इसके पहले मुझे ट्रेनिंग मिली थी उड़ीसा में। अच्छा अच्छा। वहाँ की फैसिलिटीज, वहाँ के क्वार्टर्स सब बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन वहाँ के खाने का बाबूजी। क्या बहुत बढ़िया है क्या? नहीं बाबूजी। हाँ। एक तो वहाँ के खाने का बहुत चार्ज ले रहे थे। अच्छा। ऊपर से खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। हाँ। उनके यहाँ की मिर्ची भी तीखी नहीं रहती थी। अच्छा। अरे क्या तीखा मीठा लगा के रखे हो। अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, अब उम्र भी हो गई है शादी की, शादी उदी करो, अब घर का खाना खाओ। कहाँ इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हो? और बबुआ तुम बहुत देर से शांत हो, कुछ बताओ अपने बारे में। कहाँ पोस्टिंग वोस्टिंग मिली है? बाबूजी हमको तांडा मिली है, उत्तर प्रदेश वाली। अरे वही अयोध्या वाली? हाँ वही अयोध्या वाली। अरे बहुत। रामलाल तुमको याद है, हम कुछ रोज पहले तो वहाँ पे गए थे ना? हाँ गए थे, बहुत सुंदर है वो। हाँ वहाँ पे काफी अच्छा बना दिया गया है। बहुत सुंदर है, बगल में बनारस धाम भी है। हाँ। धाम के दर्शन करते रहूंगा। हाँ। भगवान के पास रहूंगा। ये तो बढ़िया है। अरे मुन्ना, तुम्हारे दोस्त तो बहुत दूर दूर से आए हैं, चलो इनके लिए चाय नाश्ता लेके आते हैं। हाँ काका, चलो इनके लिए चाय लेके आते हैं। चलो तुम लोग तो अपने बारे में बता ही दिए, अब थोड़ा मेरे बारे में भी जान लो तुम लोग। मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार हरिशंकर सिंह। मैं आर्मी का एक रिटायर्ड हूँ और मैं लास्टली बिहार रेजिमेंट से रिटायर किया था। और तुम लोग यहाँ कोई टांडा में पोस्टेड है, कोई पटना में पोस्टेड है। हम जब थे फौज में तब हम सियाचिन में रहे हैं 4 साल, फिर जम्मू कश्मीर रहे, लड़ाई किए देश के लिए। ये मेरे पैर देख रहे हो, ऐसे ही गया नहीं है मेरा पैर, गोली लगी है इसमें, एक पैर चला गया मेरा। लेकिन ये फक्र होता है कि हमने अपने देश के लिए पैर गंवाया है। लो बच्चों चाय पियो। चाय पियो, चाय पियो दोस्तों। धन्यवाद चाचा। क्या बाबूजी ये चाय वाय, आप तो आर्मी के रिटायर हैं, आपका चलता होगा लिटिल लिटिल। क्या लिटिल लिटिल बबुआ? अरे वही जो कैंटीन में मिलता है, खंबा। अरे नहीं, तुम लोगों को इन सब से दूर रहना है। तुम लोग अभी जूस दूध दही इन सब पे फोकस करो। हम लोग को जरूरत पड़ता था क्योंकि हम लोग सब क्रिटिकल कंडीशन में रहते थे, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता था तो 1-2 पैक लगा लेते थे। लेकिन तुम लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना है, समझ में आया? तुम लोग को अभी बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, एक सब में कहाँ पड़े हो। और बबुआ तुम्हारे दोस्त तो यार काफ़ी थक गए हैं, बहुत देर से आए हैं, बहुत देर वार्तालाप भी हो गई हमारी। इनको थोड़ा गाँव दिखाओ अपने, इतना अच्छा गाँव है। कब आना होगा इनका मालूम नहीं दोबारा। तो ठीक है बाबूजी, आप आराम करो, मैं इनको अपने गांव घुमा के लाता हूँ। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। मेरे बगीचे के अमरूद खाओ और फल खाओ और देखो पानी के टंकी में चढ़े। अरे सौरभ, मेल आया मीटिंग का, तुम्हारे पास भी आया है क्या? हाँ यार, मेरे पास भी मेल आया है। क्या बताया भी नहीं क्यों बुलाया है? क्या हम दोनों का ही मेल आया है? पता नहीं यार, वहीं चल के देखते हैं। सौरभ, मेरे को भी मेल आया है। अच्छा, तुम्हें भी मेल आया है? हाँ।
हाँ यार, ये लोग संडे को भी बुला लेते हैं। हाँ, आज तो मुझे कपड़ा भी धोना था, सैलून भी जाना था, पता नहीं क्यों बुला लिया है। बॉस ने मुझे भी बुलाया है। कुछ बताया क्यों बुलाया है? नहीं बताया है। चलो मिलकर देखते हैं किस लिए बुलाया है। चलो। देख भाई, ऐसे पैर में हम कैसे जाएंगे? जा भी नहीं सकते, इन लोग तो कभी भी बुला लेता है यार। अच्छा, बॉस को बता देना हम आ नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है, हम बता देंगे। चलो कोई नहीं, हम लोग मिलके देखते हैं। चलो क्या यार रोज रोज का इनका वही क्या शाम को बुला लेते हैं, संडे को बुला लेते हैं यार। सर कमिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया है सर। कैसा लग रहा है एनटीपीसी ज्वाइन करके? अच्छा लग रहा है सर। कितने लोग हो? 6 लोग हैं सर। 1 2 3 4 छठा कहाँ है? सर उसका फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर? हाँ सर। क्या नाम है? विकास। तो कॉल करता हूँ। विकास ईटी 2018। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आए नहीं तुम? सर मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया तो सर आज मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। अरे कितना पैर है तुम्हारे पास? 2। और फ्रैक्चर कितने में हुआ है? 1। तो 1 से तो आ सकते हो ना? ठीक है सर, आ रहे हैं। हाँ जल्दी आओ। ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था कि मैं 4 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। सर ये रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोलो। सर मेरी शादी है। अरे शादी? हाँ सर। ताली बजाओ, शादी हो रही है। सर मुझे छुट्टी चाहिए 7 दिन की। 7 दिन की छुट्टी? हाँ सर। वो भी शादी के लिए? हाँ सर, क्योंकि सर बहुत सारी रस्में होती है ना, हल्दी, संगीत, मेहंदी, तो इसमें सर कम से कम 7 दिन तो लग ही जाते हैं। अरे शादी तो मैंने भी की है, मैंने तो हाफ पे लीव पे कर ली थी। अरे 3 ही घंटे तो लगते हैं मंत्र और फेरों में। सर हाफ पे लीव पे? और क्या। हाँ तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, फिर मेरे को रिपोर्ट करो। ओके, थैंक यू सर। सौरभ बड़े उदास नजर आ रहे हो। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ तुम भी बोलो। सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो अपना डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहता हूँ। यूपीएससी होता क्या है? सर ये लोक सेवा आयोग है, इसके थ्रू सिविल सर्वेंट बन के देश सेवा की जाती है। देश सेवा? देश सेवा एनटीपीसी में रहकर नहीं की जा सकती क्या? हाँ सर, फिर भी सर एचआर डिपार्टमेंट मिल जाता तो अच्छा होता। डिपार्टमेंट एचआर से अच्छा सीएचपी है तुम्हारे लिए। वहाँ कॉल हैंडलिंग के साथ साथ यूपीएससी हैंडलिंग हो जाएगा। हाँ सर, पर रमेश सर का हुआ था, वो तो एचआर डिपार्टमेंट में ही थे। अरे अरे वो एचआर में थे, पर तैयारी सीएचपी में जाके करते थे। तुम्हारी भी तैयारी हो जाएगी वहाँ जाकर। ठीक है सर। तुम लोगों का क्या चल रहा है? बड़े हंस रहे हो। हाँ सर, हमारा पहला दिन है ज्वाइनिंग का। हाँ तो स्कीम ट्रेसिंग करना है और क्या सर, लेकिन अभी तो शाम होने वाली है। अरे क्या शाम रात दिन, एनटीपीसी तो 24 घंटे लाइट बनाती है। सर रात में कैसे करेंगे स्कीम ट्रेसिंग? कुछ दिखाई भी तो नहीं देता है। अरे हमने भी की है, मैं तो लालटेन लेके जाता था। तुम लोगों के पास तो मोबाइल है, उसकी भी टॉर्च देख के कर सकते हो। वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। रात में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहेगा। सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलो। सर एटलीस्ट एक ऑपरेटर दे देते हैं साथ में। अरे नहीं नहीं, एनटीपीसी किसी को कुछ देता नहीं है। वो भी तो शादी अकेले कर रहा है, उसको भी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। स्कीम ट्रेसिंग अकेले ही करना पड़ती है। ठीक है सर। आयुष तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ा मस्त हूँ। हाँ मैं कमिंग सर। आओ आओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओह तुमको तो सच में फ्रैक्चर हुआ है? जी सर। कैसे हुआ है सब? सर नहाते हुए पैर फिसल गया था। अरे जाओ जाओ, तुम तो रेस्ट करो, तुम्हें तो आने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है सर। क्या यार, क्या बॉस है, ऐसे हालत में पहले तो बुलाता है, फिर बोलता है आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
क्या यार, हाथ पे लिप के शादी किसका होता है? फुल हैंडलिंग में यूपीएससी कैसे होगा? नाइट शिफ्ट में स्कीम ट्रेसिंग कौन करवाता है यार? छुट्टी पे जा रहा है। क्या यार, बड़े परेशान लग रहे हो? नहीं मिली क्या? मेरे को तो छुट्टी मिल गया। अरे कौन है भाई? अरे रामलाल आओ आओ। बड़ा बीमार लग रहे हो। अरे क्या बताई रामलाल, 3-4 दिन से सर बहुत नाच रहा था, अभी बुखार भी हो गया था। तो तुम तो देख ही रहे हो कितना कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का टेस्ट करा लिए कल, पॉजिटिव आया है। तुम्हें कोरोना हो गया क्या? हाँ रामलाल भाई, तुम भी थोड़ा दूर ही रहो। अच्छा, मुन्ना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या बताएं मुन्ना का, पहले ही बोला था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, साथ में रहोगे ज़्यादा टाइम रहेगा। अभी पता नहीं कहाँ फरक्का में पोस्टेड है। और तुम तो जान ही रहे हो रामलाल, ये कोविड का कैसा सिचुएशन चल रहा है, पता नहीं मैं जी पाऊँगा कि नहीं। बस ये चाहता हूँ कि अगर मर गया तो पता नहीं बच्चों को देख पाऊँगा कि नहीं। मुन्ना को बुला दो। अरे बिल्कुल, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इस जरूरत के टाइम पे उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। हेलो। हाँ काका। हेलो मुन्ना, कहाँ पे हो तुम? काका मैं तो अभी फरक्का में हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया पिताजी? बेटा, उन्हें कोरोना हो गया। उन्हें कोरोना हो गया? हाँ बेटा, तुम जहाँ पे भी हो सब काम छोड़ छाड़ के जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी ज़रूरत है। पर काका मैं तो अभी नहीं आ सकता, यहाँ पर पूरे प्लांट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में, हर घर में बिजली पहुँचाना, अस्पतालों में भी बिजली पहुँचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई करना। और आपको तो पता ही है चाचा, आजकल जितनी भी ट्रेनें चलती हैं सारी बिजली से चलती हैं। और अगर हम बिजली बनाना ही बंद कर दें तो ये सब कुछ कैसे चलेगा चाचा? अरे ऐसी कौन सी नौकरी है तुम्हारी? तुम्हारे पिताजी की यहाँ पे तबीयत खराब है और तुम्हें दुनियादारी की लगी है। चुपचाप आओ जल्दी वापस। नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे बाबूजी को देखने के लिए आप हैं, काका है, गांव के इतने सारे लोग हैं और यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है चाचा। एक एक करके सारे वर्कर्स अपने अपने घर की ओर लौट गए हैं, क्योंकि सबके घरों में लोग बीमार पड़ने लगे हैं। इतनी बड़ी बीमारी जो फैली है, और अगर मैं भी आ गया तो इस प्लांट को कौन देखेगा? घरों में, अस्पतालों में, प्रदेश में बिजली कौन पहुंचाएगा काका? अरे कैसी औलाद है, अपने बाप के लिए जरा भी मोह नहीं है। नहीं काका, मैं अपने बाबूजी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाबूजी से बहुत प्रेम करता हूँ और बाबूजी के साथ उन लाखों लोगों की दुआएं भी हैं जिनके घरों में हमारी वजह से बिजली पहुँचती है। मैं बाबूजी के लिए कुछ करता हूँ चाचा। ठीक है, हो सके तो आना, बाप है तुम्हारा। ठीक है काका। अरे काका, आइए आइए, राम राम। राम 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 राम। हाँ हरिया, आज के समय में खाट पे गए पड़े हो? क्या कहे काका, कोविड हो गया है। क्या? कोरोना हो गया है। कोरोना? हरी राम राम, ये कोरोना ने तो नाक में दम कर रखा है। तुम्हारा बिटवा कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा? अरे क्या बताए काका, पता नहीं कहाँ है। रामलाल को बोले हैं कॉल करने के लिए। अरे रे, क्या जमाना आ गया है। ऐसी हारी बीमारी में बेटा घर के बाहर है। रामलाल बुलावत काहे नहीं का बेटा? अरे काका, अब आपको क्या ही बताऊं, अभी उसे कॉल कराऊं, बहुत अपने आप को बहुत बिजी बता रहा है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। कैसा नालायक बेटा है,
लंगड़े बाप को ऐसी हालत में अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। क्या फायदा ऐसी औलाद का हरिया। हरिया तुम परेशान ना हो, काका अभी जिंदा है और रामलाल भी है। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ काका। हरिया हम अभी चलते हैं, फिर आएंगे। तुम आराम करो, ठीक है? ठीक है काका। राम राम राम। नमस्कार भाई साहब, ये हरिशंकर जी का घर है जिनके बेटे एनटीपीसी में काम करते हैं। हाँ हाँ यही है उनका घर। नमस्कार हरिशंकर जी। तो बेटा तो हम एनटीपीसी की तरफ से आपको एयरलिफ्ट करने आए हैं। आप बीमार हैं ना, आपको एम्स दिल्ली लेके जाना है। अच्छा, मेरे बेटे ने भेजा है क्या? जी जी उन्होंने ही भेजा है। ठीक है। स्ट्रेचर ले आओ। आइए बाबू। हाँ रामलाल, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रामलाल ऐसा लगता था ना कि देश की सेवा या तो सिर्फ आप आर्मी में रह के कर सकते हैं या फिर सिविल सेवा के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन आज रामलाल मेरे को ये एहसास हुआ कि आप देश की सेवा किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए। तो हम तो देखे ही है रामलाल, मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती था तब उस वक्त कितने मरीज और भी भर्ती थे। उस वक्त हमको बिजली की कितनी आवश्यकता थी, लोग हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन चल रहे थे। उस वक्त भी मेरा बेटा बिजली बना रहा था, देश की सेवा ही किया है वो। तो आज रामलाल मेरे को अपने बेटे पे बहुत गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। हाँ हरिया, तुम्हारे बेटे पर आज पूरे गांव को गर्व है। हाँ रामलाल। आओ रामलाल, बैठते हैं। बताओ रामलाल। हरी काका। हाँ बिटिया। बाबूजी है क्या वहाँ पे? हाँ बिटिया, यहीं पे हूँ मैं। बाबूजी काका, पता है मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे किसमें सिलेक्शन हो गया बिटिया? एनटीपीसी में हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। जीती रहो बिटिया। आप तो कहते थे ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, अब तो आप मानते हो ना? हाँ बिटिया, तुमने मुझे आज गलत साबित कर दिया। मैं गलत था। काम लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव तो हम करते हैं कि ये काम लड़के का है या ये काम लड़की का है, या फिर ये काम लड़का कर सकता है और लड़की नहीं कर सकती है। काम तो काम होता है ना। सफलता मेहनत और टैलेंट से मिलती है, ना कि जेंडर देख के। न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो टैलेंटेड तो खूब है, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने का। हम लड़कियां ये नहीं चाहती हैं कि आप हम पे तरस दिखाओ, हम बस ये चाहती हैं कि हमारा रास्ता ना रोका जाए, हमारे सपनों का भी सम्मान किया जाए और हमें भी आगे बढ़ने दिया जाए। फिर देखिए हम मिलकर कैसे एक सुंदर समाज का निर्माण करते हैं। दिशा में ज्योति किरण बनकर हम छाए, शक्ति निगम बनकर हम आए, शक्ति निगम बनकर हम आए। अंधकार की घोर निशा में प्रांत प्रांत में, नगर नगर में, गाँव गाँव में, डगर डगर में
कोलैबोरेशन से हुई है। अब सब लोग अपना अपना परिचय देंगे। दीपक कुमार गुप्ता, हरिओम, राजकुमार कुशवाहा, उदय बाबू, विनय चंद्रा, सैयद जमा, सुधांशु रंजन, रशिक, आयुष मिश्रा, रितेश, कुमारी रुक्मणी, अभिषेक कुमार सिंह, सचिन कुमार, विकास कुमार, तरुण, अभिनव, प्रियांशु राजौरिया, प्रकाश चंद्रा, ऋषभ कुमार, अभिषेक चौरसिया, विकास मंडल, नचिकेत, राम गोपाल सोनी, गौरव प्रताप सिंह। अब मैं इस नाटक के डायरेक्टर सोनम सर, असिस्टेंट डायरेक्टर अनु मैम और लाइट किया है किरण सर ने, और म्यूजिक डायरेक्टर सैंडी सर के साथ साथ आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। देवियों और सज्जनों, आज की ये शाम बहुत ही शानदार रही। आज का ये नाट्य मंचन हमारी पूरी टीम की मेहनत, रचनात्मकता और समर्पण का प्रमाण है। बिल्कुल सही। हमारे प्रतिभाशाली कलाकारों के शानदार प्रदर्शन से लेकर पर्दे के पीछे की टीम की कड़ी मेहनत तक, यह शो हर व्यक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं हो पाता। अब हम दिल से हेड ऑफ PMI रचना मैम, प्रीति मैम, सभी डायरेक्टर्स एवं असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सभी PMI स्टाफ, ICH स्टाफ एवं ITM सपोर्ट स्टाफ का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इस अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही हमारे प्रायोजकों एवं सहयोगियों का विशेष धन्यवाद, जिनकी निरंतर सहायता हमारे साथ रही। अब हम सभी ETs से रिक्वेस्ट करते हैं वो स्टेज पर आ जाएं ग्रुप फ़ोटो के लिए। हम रचना मैम से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मैम प्लीज़ स्टेज पर आ जाइए। थैंक यू एवरीवन। वन मोर अनाउंसमेंट, लॉबी में हाई टी का इंतजाम है, आप लोग उसका भी एंजॉय करके जाइए। थैंक यू।